वेलकम टू दी एपेक्स इंस्टीट्यूट। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एंड क्लास 9th। आप सभी को सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखने हैं बेटा। जिसका मिस हो रहा है सारे लेक्चर्स को कवर करते हुए चलना है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर सेल की एनालॉजी पढ़ी, सेल की डिस्कवरी पढ़ी और एक सेल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक हमें बताता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बच्चे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में होता क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से अभी अंडरस्टैंड करना है बेटा। यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, जल्दी से बोलिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आज कंसीडर करनी है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम इंटरनली टू एक्सटर्नली चलेंगे बेटा। यहाँ पर आपको न्यूक्लियॉइड दिखेगा। न्यूक्लियॉइड जो एक बिल्कुल भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जहाँ पर डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियॉइड के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियॉइड और इट डजंट हैविंग एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहला आपने डिफरेंस देखा कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। सभी बच्चे को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया बेटा। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली बेटा जो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट होती है। सो राइबोसोम्स की जो प्लॉइडी है वो कितनी होती है, यहाँ पर राइबोसोम्स की प्लॉइडी 70s होती है। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मा है बेटा, जो एक लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पर राइबोसोम्स की प्लॉइडी कितनी होती है, 80s। सो आपने दो डिफरेंसेस को समझ लिया है, राइबोसोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर आपको प्रॉपर ये वाली सेल वॉल देखने को मिलती है। क्या मिलती है बेटा, यहाँ पर आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मॉडिफिकेशन से बनी हुई है। बट हियर यहाँ पर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटा। बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा कि मैम यहाँ पर आपको प्रॉपर सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो ऑर्गेनेलीज है, देखो यहाँ पर आपको क्या ऑर्गेनेली दिख रही है, नहीं दिख रही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैम आपको एक झोपड़ी में लेकर के जाए, है ना, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की झोपड़ी है। अब आप बोलोगे मैम हम तो यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ पे तो एयर कंडीशनर ही नहीं है, यहाँ पे तो मैम रेफ्रिजरेटर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता बेटा। जो प्रिमिटिव सेल होती है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनेलीज वहां पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑर्गेनेली तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मीजोसोम्स, क्रोमैटोफोर्स और पॉलीसोम्स कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलती है। बट इन दी यूकैरियोटिक सेल which is a very advanced cell, यहाँ पर आपको सारी की सारी प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और वैक्यूल्स हो गए। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद मैंने आपको बोला कि मैम यहाँ पर तो ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये मीजोसोम्स का काम क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा ऐसा तो नहीं है कि लोग झोपड़ी में नहीं रहते हैं, छोटे घरों में नहीं रहते हैं, सब लोग रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी करते हैं। तो इस छोटी सी प्यारी सी प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स किए। और ये देखिए ये है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का काम वही है बेटा जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। मीजोसोम्स से डीएनए रेप्लिकेशन करती है, सिक्रीटरी प्रोसेस करती है, एंजाइमेटिक फॉर्मेशंस करती है, सेल वॉल बनाती है और रेस्पिरेशन भी करती है ना। बट इन द यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली है,
और कहा तो ये भी जाता है अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कि पहले ये भी कुछ बैक्टीरिया हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया। चलिए वो मैम आपको बाद में बताएंगी, बट माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पर क्या है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो देखा आपने कि हमने 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं ना, बट यहाँ पर तो फ्लैजिला एब्सेंट है। यहाँ पर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला और अटैचमेंट के लिए फिब्रिए और बेटा पिलर नाम की कुछ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आज हमने इम्पोर्टेंटली 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट थे और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट थे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको टेबल बनानी है और इम्पोर्टेंटली लिखना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ बेटा।